आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस जिले में 52 करोड़ रुपए से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी छुट्टी। विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद चौपन चुनार रेल मार्ग पर ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज अंतर्गत चौपन चुनार रेल मार्ग का विद्युतीकरण होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है। इसी तरह मौजूदा समय में यात्री ट्रेन एवं मालगाड़ी को लेकर करीब 30 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मिट्टी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल नहीं थी उम्मीद, सरकार ने कर दिया ये बड़ा काम। करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशी। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, कर्मचारियों की चांदी होती जा रही है। एक बार फिर ईपीएफओ में बेसिक सैलरी 21,000 रुपए करने की खबर आने लगी है। बताया जा रहा है कि हाल ही में होने वाली बैठक में भविष्य निधि संगठन मिनिमम सैलरी में इजाफा करने वाला है। हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी तक 15,000 रुपए बेसिक सैलरी के हिसाब से ही पीएफ काटा जाता है। आपको बता दें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बेसिक सैलरी में इजाफे को लेकर सहमति जता चुके हैं। मिर्जापुर, वाराणसी समेत इन जिलों में बरसेंगे मेघ। धनतेरस से पहले बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम बदला बदला सा है। प्रदेश में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है कि दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जिससे गर्मी पड़ रही है। वहीं रात के समय लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग पिछले कई दिनों से बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन अब तक कहीं भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश होने की उम्मीद जताई है। यूपी में बिजली के नए कनेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट। नियामक आयोग ने खारिज किया विभाग का ये प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल के प्रस्ताव पर कड़ा रुख दिखाते हुए अपने निर्णय में कहा है कि बिजली चोरी का कानून बहुत ही सख्त है। उसमें कोई भी बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता। जब तक बिजली चोरी के मामले में राजस्व निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। दिवाली पर जनता को तोहफा। सरसों का तेल और रिफाइंड के दाम गिरे, इतनी सस्ती हुई दालें, देखे रेट लिस्ट। दिवाली से पहले आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। सरसों का तेल और रिफाइंड के दाम गिरे हैं, वहीं दालों के रेट में भी कमी आई है। बढ़ती महंगाई से इस दिवाली लोगों को राहत मिली है। खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल और रिफाइंड के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। अरहर की दाल और राजमा के दाम भी गिरे हैं। इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों वर्गों में खुशी है। पेंशन भोगियों को मिली राहत की खबर। अब मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ, ये होंगे पात्र, सर्कुलर हुआ जारी। केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। दिवाली के पहले कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट को लेकर खुशखबरी। भर्ती बोर्ड का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से भर्ती बोर्ड को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया गया था कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी अक्टूबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। तमाम रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से दिवाली के पहले ही कांस्टेबल भर्ती के परिणाम की घोषणा की जाने वाली है। जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री। 1 नवंबर से लागू नया सिस्टम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब हर बिल, इनवॉइस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से यह नई व्यवस्था लागू हो रही है। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इस नए सिस्टम को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से लागू किया गया है। शुक्रवार को इंदौर शहर के कर सलाहकारों ने नए सिस्टम पर चर्चा करते हुए कहा कि इसे लागू तो शुरुआत से ही होना था, लेकिन 7 साल बाद सिस्टम लागू हुआ है। इसे आजमाने के बाद इसकी खूबियां और खामियां बेहतर तरीके से समझ आ सकेंगी। अब 1 नवंबर के बाद से करदाताओं की दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। सीबीएसई बोर्ड 2025 ऐलान। सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख जारी। 1 जनवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी वर्ष की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीएसई 10वीं 12वीं सैंपल पेपर जारी करने के साथ बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए स्कूलों में 75% उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट नोटिस में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सीबीएस 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 की
तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड जनवरी 2025 में सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 का आयोजन करने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी। ऐसे में जो छात्र सीबीएसई बोर्ड से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं। आधार प्रमाणित उज्ज्वला लाभार्थियों को ही मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणन अनिवार्य है। 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों में से सिर्फ 1.8 करोड़ का आधार प्रमाणित है। पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2025 तक 2 रिफिल सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। लाभार्थियों को पहले रिफिल सिलेंडर का भुगतान करना होगा, फिर सरकार सब्सिडी उनके आधार प्रमाणित बैंक खाते में भेजेगी। एनसीआर के 80 गांवों के 209 वर्ग किलोमीटर में बसेगा नया नोएडा। अगले माह से शुरू होगा जमीन अधिग्रहण। ग्रेटर नोएडा के पास दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। अभी जमीन का अधिग्रहण जिला प्रशासन के जरिए होगा। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। शनिवार को हुई नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगर आप भी सिम कार्ड ग्राहक हैं तो सभी कंपनी 1 नवंबर से नया नियम लागू करने जा रही है, जिसका सीधा असर जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल यूजर्स पर पड़ेगा। इस नियम के लागू होने के बाद ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है। इससे मोबाइल यूजर्स को दिक्कत हो सकती है। दरअसल टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम को 1 नवंबर 2024 से देश भर में लागू कर दिया जाएगा। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वो 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करें। 6.49 लाख की इस कार ने मारुति वैगनार से छीनी नंबर 1 की गद्दी। सबको पीछे धकेल खुद बनी लीडर। मारुति सुजुकी की हैचबैक्स ने पिछले महीने बिक्री चार्ट में अपना दबदबा बनाए रखा। इस लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल थे, जिनमें से 4 लीड में थे और 5 टॉप 10 में थे। हैचबैक की बिक्री सेडान की बिक्री से काफी अधिक संख्या में थी। भले ही सेगमेंट ने सालाना और मासिक आधार पर बिक्री में गिरावट दर्ज की हो। पिछले महीने हैचबैक की बिक्री 82,037 यूनिट थी, जो सितंबर 2023 में बेची गई 97,037 यूनिट से कम है, जबकि मासिक बिक्री अगस्त 2024 में बेची गई 83,129 यूनिट्स की तुलना में 1.31% कम हुई। आइए मॉडल वाइज बिक्री डिटेल जानते हैं। सिर्फ 699 रुपए में खरीदे जियो भारत 4G फोन। मुकेश अंबानी दे रहे दिवाली पर अच्छा मौका। जियो भारत 4G फोन की कीमत दिवाली के मौके पर कम हो गई है। इसे 999 रुपए में लॉन्च किया गया था, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर के दौरान फोन केवल 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसमें सिर्फ 123 रुपए में महीने भर का रिचार्ज हो जाता है। फोन में ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा से लेकर कई खास फीचर्स मिलते हैं। सारा इंडिया का पैसा वापस मिलना शुरू। सारा इंडिया की फंसी हुई पूंजी के रिफंड की प्रक्रिया 2024 में शुरू हो चुकी है। यह कदम उन निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से अपने धन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सरकार द्वारा इस रिफंड प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी निवेशक अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपने धन की वापसी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। सारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से फंसे हुए धन की वापसी की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। सरकार द्वारा निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए निवेशक अपने रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 50,000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। पहले 10,000 रुपए तक ही रिफंड मिलता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएम योगी के अफसरों और पुलिस कर्मियों को 2 टूक कहा। देरी और लापरवाही करने वालों के लिए खिलाफ अब सीएम योगी ने अफसरों को निर्देशित किया है कि यह भी पता लगाएं यदि किसी प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। आवास वाहन जरूरतों की मांग को लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा यूपी पुलिस को बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को बर्बाद कर दिया है। पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है और पुलिस एवं प्रशासन भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था और विकास को छोड़कर पुलिस व प्रशासन भाजपा सरकार के इशारे पर विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुटा रहता है। एक ही जिले में मिलेगी प्री प्राइमरी से लेकर वीवी स्तर तक की शिक्षा। लखनऊ सहित इन 6 जिलों में खुलेंगी 40 नई यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में अब लखनऊ सहित 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। इन SEZ में एक ही जगह पर प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। प्रत्येक SEZ में 8 निजी विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान खोले जाएंगे। ऐसे में कुल 40 नई यूनिवर्सिटी खुल सकेंगी।
बीजेपी को वोट डालने के लिए डराया जा रहा। कुंदरकी विधानसभा में गड़बड़ी की आशंका, सपा ने कर डाली बड़ी मांग। सपा ने कुंदरकी उपचुनाव को प्रभावित करने के आरोप में मुरादाबाद के मंडलायुक्त, जिला पूर्ति अधिकारी और थाना अध्यक्ष के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। सपा का आरोप है कि ये अधिकारी भाजपा के पक्ष में मतदान देने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सपा दीपावली के बाद कई बड़ी जनसभाएं आयोजित करेगी। सीएम योगी संभालेंगे यूपी उपचुनाव की कमान, बाहर से नहीं आएगा कोई बड़ा नेता। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी ने फिलहाल बाहर से किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया है। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के बाद ही सभी सीटों के लिए प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी थी। प्रदेश में फूलपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद और खैर करहल, सीसामऊ व मंझवा की सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी में अब भूमाफियाओं की खैर नहीं, सीएम योगी ने पुलिस को दिया आदेश। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस अब और सख्त रवैया अपनाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। सीएम ने जनता दर्शन में आए 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान करें। सर्दी को लेकर अहम फैसला, इन लोगों पर 500 रुपए खर्च करेगी यूपी सरकार, डीएम को भेजे गए निर्देश। यूपी सरकार ने सर्दियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया। इस बार सर्दियों में सरकार प्रति व्यक्ति पर 500 रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सर्दी से गरीबों और निराश्रितों को बचाने के लिए यूपी सरकार कंबल वितरण करेगी। सरकार इस बार समय से पहले ही कंबलों को खरीद करेगी। जिलों में प्रति कंबल 500 रुपए की दर से खरीदे जाएंगे। इसकी लंबाई 235 सेंटीमीटर, चौड़ाई 140 सेंटीमीटर और वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। यूपी सरकार हर साल प्रदेश में निराश्रितों, असहाय और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने के लिए जिलों में कंबल बंटवाती है। राजस्व विभाग चाहता है कि इस बार समय से पहले कंबल की खरीदारी कर ली जाए, जिससे शीतलहरी शुरू होते ही जरूरतमंदों को इसे बांटा जा सके। 7वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटा अयोध्या। 55 घाटों पर 30,000 वॉलेंटियर जलाएंगे 25 लाख दीपक। रामनगरी के दीपोत्सव 2024 पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए वॉलेंटियर की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार को प्रथम चरण में जय श्री राम के उद्घोष के साथ उत्साहित 10,000 वॉलेंटियर ने राम की पड़ी के घाटों पर दीप बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। सरयू तट के सभी 55 घाटों पर 28 लाख दीप बिछाने के लिए 30,000 वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे और 25 लाख दीप प्रज्वलित कर 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। आसमान में दिए की लौ में रामलला, सरयू तट पर इस दिवाली दिखेगा दिव्य नजारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से रामनगरी अयोध्या की दिवाली बेहद खास तरीके से मनाई जाती है। हर साल यहां दिवाली को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विशेष इंतजाम होते हैं। इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन इस बार की दिवाली बीते वर्षों की अपेक्षा न केवल थोड़ी अलग होगी, बल्कि और भी भव्य व दिव्य होगी। दरअसल इस दिवाली अयोध्या में एक खास तरह का फ्लेम शो आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए अमेरिकन फायर वन मशीन की मदद से सरयू तट पर एक ऐसा दृश्य क्रिएट किया जाएगा जिसे देखकर श्रद्धालु और दर्शक झूम उठेंगे। वैसे तो सरयू तट पर हर साल आसमान में लेजर शो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अमेरिकन फायर वन मशीन के जरिए विशेष फ्लेम शो देखने को मिलेगा। इस शो में आसमान में दिए की आकृति उभरेगी और इस दिए की लौ में अपने रामलला नजर आएंगे। करीब 1500 मीटर क्षेत्र में होने वाले इस दृश्य को 5 किलोमीटर की दूरी से भी साफ देखा जा सकेगा। यूपी के इन जिलों के लिए नौकरियां, मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत रिक्त 1278 पदों पर भर्ती की तैयारी। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा के तहत जिलों में रिक्त 1278 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों व जिलों में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयकों को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।